Hello everyone, myself Upendra Dwivedi from Kanti Group of Colleges, Amraigaon, Raniganj, Ramnagar, Barabanki. In this video, we will learn something about planets of the solar system. सोलर सिस्टम में हमारे सौर मंडल में जितने भी ग्रह हैं हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा एक ग्रह का दर्जा खत्म कर दिया गया है, उससे स्टेटस जो ये ग्रह का स्टेटस वो वापस ले लिया गया है और उसे अब क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ये हमारी पृथ्वी की लोकेशन है सोलर सिस्टम में और ये ऐसे लाई करता है पूरा सोलर सिस्टम हमारा। बीच में सूर्य है और उसके चारों तरफ 8 ग्रह स्थित हैं प्लूटो को छोड़कर। प्लूटो बीच में दिखाया गया, हालांकि प्लूटो बीच में दिखाया गया है। पहले स्थान पर है बुध के बाद है शुक्र, फिर है पृथ्वी जहाँ के हम निवासी हैं सभी लोग, फिर उसके बाद स्थान है मंगल का यानी कि मार्स का, फिर है बृहस्पति, फिर शनि, अरुण यानी कि यूरेनस, फिर है वरुण यानी कि नेपच्यून। प्लूटो का स्टेटस 2006 में ग्रह का स्टेटस खत्म कर दिया था अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञानी संघ ने, तो उसके अनुसार प्लूटो अब ग्रह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रह होने के लिए एक निश्चित परिभाषा निर्धारित की गई है, उसके अनुसार प्लूटो अब ग्रह नहीं है। जैसे उस परिभाषा के अनुसार किसी भी आकाशीय पिंड को ग्रह का स्टेटस पाने के लिए उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होना जरूरी है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब गुरुत्वाकर्षण। इसके जब गुरुत्वाकर्षण होगा किसी भी ग्रह में तो वो गोल स्वरूप धारण कर सकता है। इसके अलावा एक और नियम है कि उसकी जो कक्षा है यानी कि जो उसका रोटेशन पाथ है वो किसी दूसरे ग्रह के रोटेशन पाथ को काटता ना हो। पर यहाँ आप देखेंगे कि प्लूटो यूरेनस के वरुण जिसे हम नेपच्यून कहते हैं उसके परिक्रमा पथ को काटता है बीच से, और इसकी कक्षा गोलाकार नहीं है। ये भी स्टेटस पाने के लिए एक उदाहरण है, ये भी स्टेटस पाने के लिए एक जरूरी विशेषता है। इसके अलावा वह आकाशीय पिंड सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसके आसपास का क्षेत्र साफ होना चाहिए, मतलब कि उसके आसपास अन्य छोटे छोटे खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो और उसकी कक्षा किसी अन्य ग्रह की कक्षा से होकर ना गुजरती हो। उसकी कक्षा वृत्ताकार होनी चाहिए। इसके अलावा एक ग्रह की परिभाषा सौर मंडल में उसके आकार पर भी निर्भर करती है। इस आधार पर भी प्लूटो यानी कि यम खरा नहीं उतरता है, क्योंकि इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा है और पूरी तरह वृत्ताकार कक्षा न होने के कारण प्लूटो से प्लेनेट का स्टेटस वापस ले लिया गया है। अब हम ग्रहों के बारे में जानेंगे। ये हैं हमारे सारे ग्रह जो कि सूर्य की परिक्रमा करते हैं निश्चित परिक्रमा पथ पर, और इनकी कक्षा एक दूसरे को काटते नहीं, जिसके कारण ये एक दूसरे से टकराते नहीं हैं। इसके अलावा आप देखेंगे मंगल और बृहस्पति यानी कि मार्स और जुपिटर, इनके बीच में एस्टेरॉयड एरिया है। बीच में एस्टेरॉयड और कॉमेट्स हैं बहुत सारे, इसमें उल्का पिंड और छोटे छोटे एस्टेरॉयड जिन्हें हम कहते हैं उल्का पिंड, ये बहुत सारे हैं इसके बीच में, और ये पट्टी पूरी घिरी हुई है इस क्षेत्र से। ये करोड़ों किलोमीटर का क्षेत्र है जो इससे पूरा घिरा हुआ है। तो इस क्षेत्र के अनुसार ये जो क्षेत्र है इसके अनुसार ये मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में छोटे छोटे जो पिंड हैं इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं, एस्टेरॉयड कहते हैं। ये ग्रहों के ही टूटे हुए हिस्से हैं जो बहुत समय पहले ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट्स। असेंडिंग का मतलब है ग्रहों को उनके आकार के अनुसार बढ़ते हुए आरोही क्रम में, यानी कि छोटे से बड़े की तरफ हम जाएंगे। तो सबसे छोटा ग्रह है मरकरी यानी कि बुध, उसके बाद आता है मार्स यानी कि मंगल, फिर उसके बाद है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह, फिर उसके बाद है अर्थ यानी कि पृथ्वी, फिर इसके बाद है नेपच्यून यानी कि वरुण, फिर उसके बाद आता है यूरेनस यानी कि अरुण, और फिर उसके बाद है सैटर्न यानी कि शनि, फिर उसके बाद है जुपिटर यानी कि बृहस्पति। ये ग्रहों का
आरोही क्रम है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हुए इस तरह क्रम है। फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्लैनेट। डिसेंडिंग का मतलब ये है अवरोही क्रम में, बड़े से छोटे की ओर घटते हुए क्रम में। तो इसमें जो सबसे बड़ा ग्रह हमारा है, इसमें ग्रहों का ऑर्डर जो है वो चेंज हो जाएगा सिर्फ, बाकी लगभग सेम ही है। क्योंकि आप देखेंगे इसमें मरकरी से स्टार्ट हुआ है और जुपिटर तक आया है, और इसमें जुपिटर से स्टार्ट है और मरकरी तक आया है। तो इन्हीं का क्रम आपको उलट देना है बस। तो इसमें नंबर 1 पर है जुपिटर यानी कि बृहस्पति, नंबर 2 सैटर्न यानी कि शनि, नंबर 3 है यूरेनस यानी कि अरुण, फिर है नेपच्यून यानी कि वरुण, फिर है अर्थ यानी कि पृथ्वी, फिर है वीनस यानी कि शुक्र, फिर है मार्स यानी कि मंगल, फिर उसके बाद है मरकरी यानी कि बुध। प्लैनेट को अंग्रेजी भाषा में ग्रह को अंग्रेजी भाषा में प्लैनेट कहते हैं, जो कि ग्रीक भाषा के प्लैनेटाइज शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है परिभ्रमण, यानी कि चारों ओर घूमने वाला। इसके अलावा हम सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं, इस पूरे सिस्टम को सोलर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि आपने देखा होगा जो प्राचीन रोमन देवता थे सूर्य, रोमन्स उनको मानते थे। जो रोमन्स हैं, रोमन्स सूर्य को सोल कहते हैं। इसके नाम पर इस पूरे सिस्टम का नाम सोलर सिस्टम पड़ा। और सूर्य इस पूरे सिस्टम में बीच में स्थित है। सारे ग्रह इसके चारों तरफ स्थित हैं। सभी ग्रहों के उपग्रह हैं, छोटे छोटे कई सारे क्षुद्र ग्रह हैं। क्षुद्र ग्रह का मतलब ये है कि जिन्हें ग्रह का दर्जा नहीं प्राप्त है। इसके अलावा एक और बहुत विशेष फैक्ट ये है कि जो सूर्य है हमारा, उसका आकार बहुत ही विशाल है। अगर इसमें पृथ्वी को भरा जाए तो सूर्य के अंदर लगभग 13 लाख पृथ्वियाँ समा सकती हैं, और सूर्य हमारी पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। इसी कारण जो सूर्य का प्रकाश है वो लगभग पृथ्वी तक 8.3 मिनट में पहुंच पाता है, जबकि प्रकाश की चाल आप जानते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा प्लैनेट के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में। और इसके आगे जो हमारी अगली सीरीज होगी उसमें हम बहुत सारी नई नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, समझेंगे। सो आप प्लीज़ हमसे जुड़े रहें एंड थैंक यू।